रूपम पाठक दर दर भटकती रही इंसाफ पाने के लिए, लेकिन ये जो राजकिशोर केसरी था, ये भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी की आंखों का तारा था। और सुशील मोदी उस समय बिहार के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। रूपम पाठक अपनी शॉल के अंदर एक बड़ा सा चाकू छिपा कर ले गई, विधायक के आवास पर गई और उसने राजकिशोर केसरी का पेट उस चाकू से मारकर फाड़ दिया। श्रीमती रूपम पाठक को राजकिशोर केसरी हत्याकांड में, विधायक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। मैंने इसी बात पर राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति को, कि रूपम पाठक को क्षमा दान दे दिया जाए, पार्डन कर दिया जाए। जो नीतीश कुमार का और ये भाजपा वाले जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, उस सुशासन में उस महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि जो जुल्म कर रहा था उस पर वो भाजपा का था, वरिष्ठ राम भक्त था और सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, इसलिए उसको कुछ नहीं हो रहा था। एक पोस्टकार्ड महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिख सकते हैं, 2 लाइन की ही बात कि रूपम पाठक को क्षमा दान दिया जाए। ऐसे यदि हजारों लाखों पोस्टकार्ड बिहार से पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो मेरी जो मांग है उसको एक मजबूती मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं जिस घटना की बात करने जा रही हूँ आपके साथ, दरअसल ये घटना 2011 में घटी थी और उस समय एक रूपम पाठक जो कि पूर्णिया की एक शिक्षिका थी और वहाँ का एमएलए उसको काफ़ी परेशान कर रहा था और उसके बाद वह एमएलए को मार डाली और उसके बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। और आगे क्या हुआ, क्यों उम्र कैद की सज़ा हुई, क्यों मारा गया, वो एमएलए को क्यों मारी, ये सारी जानकारी आज हमें पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी देंगे। कि उम्र कैद की सज़ा तो कोर्ट ने सुना दी, लेकिन अभी अमिताभ दास जो कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, वो उन्होंने राष्ट्रपति के पास एक पत्र लिखा क्षमा दान के लिए। अब मैं इनसे ही जानना चाहती हूँ कि सर क्या वो घटना घटी थी, क्यों घटी थी, आखिर क्या मजबूरी आ गया था कि एक एमएलए को मारना पड़ा। पूरी कहानी आप दर्शकों को पहले बताइए शुरू से। जी, मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये देखिए, जो श्रीमती रूपम पाठक हैं, ये बिहार के पूर्णिया शहर में स्कूल टीचर हुआ करती थी। एक छोटा मोटा स्कूल चलाती थी, वहाँ पढ़ाती भी थी। और पूर्णिया का उस समय भाजपा विधायक था, बीजेपी का एमएलए था राजकिशोर केसरी। ये वहाँ का बहुत बड़ा शराब व्यवसायी भी था, शराब का बहुत बड़ा कारोबारी भी था। इसने श्रीमती रूपम पाठक पर बहुत जुल्म ढाए। अब दर्शक समझ रहे होंगे किस तरह के जुल्म ढाए। उसके बाद रूपम पाठक दर दर भटकती रही इंसाफ पाने के लिए, लेकिन ये जो राजकिशोर केसरी था, ये भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी की आंखों का तारा था। और सुशील मोदी उस समय बिहार के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो बार बार सुशील मोदी राजकिशोर केसरी को बचा लेते थे और राजकिशोर केसरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। अंत में रूपम पाठक हताशा में आ गई और ये बात है 4 जनवरी 2011 की, मतलब आज से 11 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, जाड़े की सुबह थी, ठंड की सुबह थी। रूपम पाठक अपनी शॉल के अंदर एक बड़ा सा चाकू छिपा कर ले गई, विधायक के आवास पर गई और उसने राजकिशोर केसरी का पेट उस चाकू से मारकर फाड़ दिया। उस समय राजकिशोर क्या कर रहे थे? उस समय अपने कुछ चमचों के साथ दरबार लगाकर बैठे हुए थे, जैसे अक्सर विधायक लोग दरबार लगाते हैं चमचों के साथ। तो वही वो अपना दरबार लगा के बैठे हुए थे, जाड़े की सुबह थी और रूपम पाठक ने उनका पेट चाकू मार के फाड़ दिया और विधायक जी की मौके पर मौत हो गई। और रूपम पाठक को भी लोगों ने पकड़ लिया, चाकू के साथ रंगे हाथ वो पकड़ ली गई। उस दिन भी सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजकिशोर केसरी के पक्ष में बातें की और रूपम पाठक के बारे में काफ़ी भला बुरा कहा। लेकिन जब बहुत हंगामा हुआ तो सीबीआई को जांच दी गई और श्रीमती रूपम पाठक को राजकिशोर केसरी हत्याकांड में, विधायक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। तो समझिए कि वो 11 बरस से जेल में है। जो मेरी जानकारी है वो इस समय भागलपुर जेल में है। अब मैंने इसी बात पर राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति को, कि रूपम पाठक को क्षमा दान दे दिया जाए, पार्डन कर दिया जाए। मैं दर्शकों को बताऊं कि भारत का जो संविधान है उसमें है धारा 72, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की असीमित शक्तियां हैं। वो किसी भी मुजरिम को, चाहे उसको मौत की सज़ा हुई हो, उम्र कैद हुई हो या और
किसी तरह की सज़ा हुई हो, किसी भी मुजरिम को भारत का राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। और पहले ऐसा 2-4 बार हुआ भी है, पूर्व के राष्ट्रपतियों ने क्षमादान दिए भी हैं लोगों को। तो मैंने पत्र लिखकर श्रीमती रूपम पाठक के लिए क्षमादान का अनुरोध किया है और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदय उन्हें क्षमादान दे दें और श्रीमती रूपम पाठक जेल से बाहर आ जाए। जी, आप क्षमादान की बात कर रहे हैं, तो क्षमादान भी दिया जाता होगा, तो कुछ तो साक्ष्य राष्ट्रपति को दिया जाता होगा कि आखिर किस आधार पे इन्हें क्षमादान किया जाए? नहीं, ये साक्ष्य की बात नहीं है। देखिए, साक्ष्य तो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, आधार तो दिए जाते होंगे। ये पूरी तरह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति महोदय का ये बिल्कुल विवेकाधिकार है, वो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो साक्ष्य की बात है वो तो कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई। कोर्ट साक्ष्य पर फैसला सुना चुका है उम्र कैद का। उसके बाद राष्ट्रपति का ये पूर्णतया विवेकाधिकार है। मैं दर्शकों को बताऊं कि चंबल का डकैत हुआ करता था तहसीलदार से, उसे मौत की सज़ा मिली थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने विनोबा भावे के कहने पर तहसीलदार सिंह को क्षमादान दे दिया था। तो ये विशुद्ध रूप से राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है और वो अपने विवेक पर निर्णय लेते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय चाहें तो 1 मिनट में वो क्षमादान दे सकते हैं श्रीमती रूपम पाठक को। सर, मैं थोड़ा सा डीपली और जानना चाहूँगी रूपम पाठक के बारे में। जब वो हत्या हुआ, यानी कि सोच समझकर जानबूझकर वहाँ पर किया गया, क्योंकि वो चाहती तो बाद में भी बच भी सकती थी और गवाह भी दी होगी, खुद ही एक्सेप्ट की होगी। जी, देखिए, वो तो उसने मौके पर से भागने की कोशिश भी नहीं की। वहाँ और विधायक के चमचे लोग मौजूद थे, उन्होंने उसको इतना वो जिंदगी से ऊब चुकी थी। वही आप उसकी हताशा का लेवल देखिए। आप उस महिला की देखिए, वो पढ़ी लिखी महिला थी और वो उसने चाकू से जाकर विधायक का पेट फाड़ के हत्या कर दी और पढ़ी लिखी थी, वो इसका अंजाम भी जानती थी कि हत्या में तो या तो आपको मौत की सज़ा होगी या उम्र कैद होगी। ऐसा तो नहीं कि आप 500 रुपये जुर्माना दे के छूट जाइएगा। तो एक पढ़ी लिखी महिला ने यदि इतना कठोर कदम उठाया तो आप समझिए कि उसकी हताशा का लेवल क्या था। और वो हताश हुई क्यों? क्योंकि इनका जो तथाकथित सुशासन है, जो नीतीश कुमार का और ये भाजपा वाले जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, उस सुशासन में उस महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि जो जुल्म कर रहा था उस पर वो भाजपा का था, वरिष्ठ राम भक्त था और सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, इसलिए उसको कुछ नहीं हो रहा था। जी सर, थोड़ा सा क्या बताइएगा उनके फैमिली के बारे में, रूपम पाठक के बारे में। आखिर ये बाद में फिर केस कौन लड़ा, उनके फैमिली का क्या हुआ? देखिए, बहुत विस्तार से तो मुझे परिवार के बारे में नहीं मालूम है। अभी ये मुझे सूचना है कि अभी इसी साल फरवरी महीने में रूपम पाठक की बेटी की शादी हुई और शादी को अटेंड करने के लिए 15 रोज़ के पेरोल पर रूपम पाठक को रिहा किया गया था। उसने शादी अटेंड की 15 रोज़ के पेरोल पर और फिर वो जेल में वापस आ गई। तो जो भी हो उसका तो परिवार, अब जब परिवार की जो ये है, मतलब आप उसको मालकिन कहिए, वो यदि 11 साल से जेल में है तो आप समझ रही रही परिवार पर क्या गुजर रही होगी। जी, अभी वो पूर्णिया में रह रही है। रूपम पाठक तो भागलपुर जेल में बंद है। ये बेटी की तो जहाँ शादी हुई होगी वहाँ चली गई होगी। मुझे एक चीज़ और जानना है सर कि आपने जो लेटर लिखा है तो वो कब तक, मतलब उधर से आपके जवाब आने की संभावना बन रही है? देखिए, मैंने पहले भी राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा था। खुदा बख्श लाइब्रेरी के मुद्दे पर भी मैंने अपना पुलिस पदक वापस कर दिया था। देखिए, राष्ट्रपति भवन में मैं दर्शकों को बताऊं, एक सचिवालय होता है, राष्ट्रपति का बाकायदा एक सचिवालय होता है और मेरा अपना अनुभव है कि वो सचिवालय में काफ़ी, मैं समझता हूँ कि तत्परता से काम होता है और आप यदि कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। मतलब वो बिहार सरकार का कार्यालय नहीं है कि आवेदन को गट्ठर बांध के फेंक देंगे या फाड़ के फेंक देंगे। तो राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में तत्परता से काम होता है। तो जैसे मैंने आज पत्र लिखा है, स्पीड पोस्ट 1-2 रोज़ में पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें 15-20 रोज़ में मुझे इसका कुछ रिस्पांस मिलेगा। जी, और ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहूँ कि सभी, जैसे मैं नागरिक हूँ वैसे दर्शक भी इस देश के नागरिक हैं और वो यदि मेरी बात से वो सहमत है, उनको लगता है कि मेरी मांग जायज़ है, तो वो कम से कम एक पोस्ट कार्ड, मुझे लगता है 15 पैसे का आज भी पोस्ट कार्ड आता है, मैंने तो बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया, एक पोस्ट कार्ड महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिख सकते हैं। 2 लाइन की ही बात कि रूपम पाठक को क्षमादान दिया जाए। ऐसे यदि हज़ारों लाखों पोस्ट कार्ड बिहार से पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो मेरी जो मांग है उसको एक मजबूती मिलेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि रूपम पाठक वो एक शिक्षिका थी, पढ़ाती थी, सही गलत का एहसास भी था, लेकिन जो बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी उसने
इस तरह के उसके साथ ऐसे किए कि मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, वो लास्ट में जाकर इस तरह के रास्ते अपनाने पड़े। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी रूपम पाठक की, क्यों वो इस तरह के कदम उठाई। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आप सर से सहमत हैं या नहीं हैं, रूपम पाठक के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।